नमस्कार। और सबसे पहले मैं खेल दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी लोगों का जीवन बहुत ही सुखमय और स्वास्थ्यपूर्ण होगा। खेलों के महत्व के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुख्य बात यह है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा होगा। विद्यार्थी जीवन के लिए स्वस्थ मस्तिष्क सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि हम विभिन्न खेलों के माध्यम से अपना शारीरिक विकास करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मानसिक विकास भी बेहतर होगा। शारीरिक खेलों से मानसिक सचेतता भी बढ़ती है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमें दोनों नीतियों का पालन करना होता है। एक तरफ हमें डिफेंड भी करना है, दूसरी तरफ अटैक भी करना होता है। तो अटैक और डिफेंड करने के प्रोसेस में हमारी मानसिक सचेतता बहुत ही बढ़ जाती है और उसका हमें जीवन में बहुत फायदा होता है। जैसे गणित के सवाल करना हो या रीजनिंग के कुछ प्रश्न हल करने हो या हमारे जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में हमें बहुत सहयोग मिलता है। खेलों में अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। तो अनुशासन अगर आपके जीवन में है तो शायद ही आप किसी क्षेत्र में विफल हो सकेंगे। आप अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं अनुशासन के माध्यम से, अपने परिवार को बेहतर बना सकते हैं, उनको स्वस्थ बना सकते हैं, उन्हें एक अच्छी शैली सिखा सकते हैं ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। साथ ही साथ ये भी देखने में आता है कि जब टीम गेम के जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमें समाज में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कभी कोई गलत भी कर गया तो उसको हमें कैसे समझाना है, या अगर कहीं कोई कमजोर पड़ता है तो उसको कैसे संभालना है, ये सारी चीजें खेलों के माध्यम से हम अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि खेलों का बहुत ही महत्व है और खेलों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अंततोगत्वा आप देखेंगे कि आपका मानसिक सचेतना भी बहुत अच्छी होगी और आप विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे वृद्धावस्था का समय हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनका उपयोग कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। तो एक बार पुनः सभी को खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेजर ध्यानचंद जिन्होंने अपने खेल के माध्यम से पूरी दुनिया को आकर्षित किया, उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं कि मेजर ध्यानचंद के नियमों को, उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें और अच्छा जीवन जिए। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फिटनेस एंड वेलनेस। आज के समय में इन दोनों वर्ड्स की जो अहमियत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें आजकल की अपनी दिनचर्या में हमारा जो व्यस्तता है, बिजीनेस है हमारी, वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस में आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की हमें डिसीज लग जा रही हैं, बीमार हो रहे हैं। तो उन सबको अगर हमें मेंटेन करके रखना है तो हमें आज के समय में फिटनेस और वेलनेस बहुत ही जरूरी है। तो इसी के उसमें अगर हम बात करें तो आज फिटनेस का मतलब क्या है और वेलनेस का मतलब क्या है, इनको थोड़ा समझेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें फिटनेस की, ठीक है, फिटनेस का मतलब क्या है, जो भी हम फिजिकली वर्क कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस जनरली अचीव्ड थ्रू द प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, तीन चीजें हमारी यहाँ पर हमने बताई है कि क्या, एक तो न्यूट्रिशन, मॉडरेट विगोरियस फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जो भी आजकल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जो नए तरीके की एक्सरसाइज हैं उनको यूज करते हुए, और उत्साहित रहना। ठीक है, दिन प्रति ऐसे नहीं कि लेजीनेस के तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम जितना भी काम कर रहे हैं उसका क्या करें, एक्टिवनेस के साथ काम करें। तो वही क्या है हमारा मॉडरेट विगोरियस फिजिकल विगोरियस तरीके से करना चाहिए।
उत्साहित तरीके से करें। तो उससे क्या है, जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है दिन प्रतिदिन मतलब हमें बस पूरे दिन काम ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक रेस्ट भी जो है हमारी बॉडी को, माइंड को, वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है। तो जो अगर हम फिटनेस की बात जब हम कर रहे हैं तो फिटनेस क्या है कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। और वहीं अगर हम बात करते हैं वेलनेस की, तो वेलनेस क्या है, वेलनेस हमारा क्या है, वेलनेस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में क्या है, WHO के अनुसार health defined as being a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। अगर हम बात करें वेलनेस की, तो हमने फिटनेस के बारे में क्या कहा कि फिजिकली वर्क जितना भी है वो वहां बात की जा रही है। लेकिन अगर हम वेलनेस की बात करें हम, तो वेलनेस का मतलब क्या है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी के साथ साथ हमारा मेंटल जो है, ठीक है, जो हमारा माइंड है वो भी क्या रहे, फ्रेश रहे, एक्टिवली काम करे। ठीक है। हम आजकल हम क्या कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, फिजिकल वर्क भी कर लिया, लेकिन आसपास की स्ट्रेस इतनी ज्यादा है कि हम क्या कहें कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि हम रिलैक्स फील करें। तो क्या है कि वेलनेस क्या है आज के समय में बहुत जरूरी है, फिटनेस के साथ साथ वेलनेस। क्योंकि वेलनेस क्या बताया हमने कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर ये सब चीजें कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो सब क्या है यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वेलनेस में आती है। तो आज के समय में, आजकल जब हम कोविड-19 की सिचुएशन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो शुरुआती 2-3 महीने थे कोविड-19 के, मार्च से हमने लॉकडाउन देखा, तो उसमें क्या है, फिटनेस पर हमने थोड़ा कम काम किया। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास अनलॉक 1, 2, 3 की सीरीज हमारे पास चल रही हैं और पूरा माहौल ओपन हो रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम दोनों चीजें, फिटनेस और वेलनेस को, दोनों को बढ़ावा दें। वेलनेस क्या है कि ऐसा नहीं है कि फिजिकली फिटनेस के साथ हमने काम हो गया। वेलनेस का क्या कर सकते हैं, अपने घर में छत पर जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, हमारे पास गार्डन है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पर जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। आजकल के जब कोविड-19 की बात हो रही है तो बात की जा रही है इम्यूनिटी सिस्टम की। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा हमारा, उतना क्या होगा, हम फिटनेस भी बनी रहेगी और वेलनेस भी बनी रहेगी। तो उस फिटनेस को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, योगा करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी फिटनेस तो बनी रहेगी, उसके साथ साथ वेलनेस भी बनी रहेगी। जब हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन से क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करता है। ठीक है, कंसंट्रेट करता है, उसी से हमारा पूरा जो है हमारी जो बॉडी है और जो हमारा लाइफ शेड्यूल है वो क्या होता है, मैनेज करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब जैसे कि आज अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस आने वाला है, तो हमें हम साल दर साल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो फिटनेस है उसको एक नए लेवल पर लेकर जाएं, और या फिर उसको मेंटेन करके रखें। तो यहीं पर हम फिटनेस और वेलनेस के बारे में बताना चाहेंगे, के साथ क्लोजिंग करना चाहेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सभी बच्चों, आपने अभी प्रिंसिपल सर का उद्बोधन देखा। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रोफेसर चंचल सूर्यवंशी। ये महावीर तीर्थंकर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, सबसे देर तक शीर्षासन करने का। तो आइए अब सुनते हैं श्रीमान चंचल सूर्यवंशी का। धन्यवाद। Hello everyone, this is Chanchal Suryavanshi, Smith College of Physical Education, मुरादाबाद। हमारे बीच में उपस्थित प्रिंसिपल, सभी शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन के डॉक्टर अखिलेश सिंह और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पर ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं। आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है,
अगर स्पोर्ट्स की बात करें और तो हम कहीं न कहीं केवी के बच्चों को सर्वप्रथम याद करते हैं, क्योंकि केवी के बच्चे दुनिया में हर एक गेम में आपको देखने को मिलेंगे। उसका कारण है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों को बहुत शानदार प्लेटफॉर्म, कोच और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी जो है वो उनको जो है मुहैया कराता है। यही कारण है कि बड़े बड़े स्तर पर केवी के बच्चे जो है एक शानदार परफॉर्मेंस जो है वो करते हैं। जबकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केवी के जो बच्चे हैं उनकी जो क्लासेस होती है वो बहुत ही कम होती है स्पोर्ट्स की, खास करके, है ना। वीक में 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास ऐसे उनकी जो है क्लासेस वगैरह होती है, लेकिन उसी कम टाइमिंग में वो लोग इतनी बड़ा काम कर लेते हैं, इतनी मेहनत जो है वो करते हैं कि आप अगर देखोगे तो रीजनल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, SGFI हो, यहाँ पर आपको एक से एक बड़े प्लेयर जो है वो केवी से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो लोग अपनी कोचिंग भी लेते हैं साथ ही साथ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना एक कैरियर भी बना सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे बच्चे खास करके जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है अपना जलवा बिखेर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जॉब के साथ में अपने एक पैशन के थ्रू अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा सारे केवी के बच्चों से कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ध्यान को एकत्रित करके और अपने जो भी कार्य है, अपना लक्ष्य है, उसके ऊपर आप लोग लगे रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन इतना अच्छा था, इतना बढ़िया उनका कंसंट्रेशन था, जिसके कारण जो है उन्होंने अपने अकेले की उम्मीद पे भारत को 3 बार स्वर्ण पदक दिलाया। और यही नहीं, जब मेजर ध्यानचंद रिटायर्ड हो गए उसके बाद में भी 1928 से लेके 1964 तक भारत ने 8 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से भारत ने 7 स्वर्ण पदक हासिल करे। क्योंकि एक बार जब हम प्लेटफॉर्म पूरा तैयार कर देते हैं तो उस आने वाली जो पीढ़ी होती है उस पर कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर पड़ता है। तो केवी के बच्चे यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ की विनती करूँगा कि आप अपना कीमती समय कोई भी काम जो आपका गोल है उसमें आप खर्च करें। साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी लोग को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Welcome to all. My name is Bhupendra Meena. I'm studying in class 12th of Kendriya Vidyalaya Raisen. As we all know, we are going through the very difficult time of COVID-19 pandemic. Nowadays, the movement in the whole world has been stopped and people has to be remained in their houses. Nowadays, we have only one key of self-protection, and that is your immunity. It is very important to enhance your immunity. And to enhance immunity, there is only one way: to maintain your fitness. You can do many exercises in your houses and on your roofs and in verandas. There are many exercises which you can do in your houses. You can do yoga. As you know, the yoga is the best enhancer of immunity. Yoga poses. A few days later, our Prime Minister Shri Narendra Modi engaged us towards yoga by posting his videos of doing yoga. Our national authorities take some firm effect like Fit India Movement Run. You should engage in these activities. Either you can do some exercise on your house, and you should also help your parents to do the household activities, because it has become very necessary to remain fit our body. As we all know, if our body remains fit, then we can engage our mind in our work properly, and also our body can fight the disease causing viruses very strongly. As we can hear many times that a well
mind is reside in a fit body. At last, I just appeal to everyone to engage more time in fitness and make your body fit. Thank you.